तो क्या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, जमीन पे बैठते या उठते वक्त या फिर ज्यादा देर चलने से आपके घुटनों में पेन होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, वेलकम टू तितिक्षा योगा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू योगा फॉर नी पेन। तो नी पेन सिर्फ बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे हम ज़्यादा बैठे रहते हैं, कम से कम बॉडी का मूवमेंट होता है, या फिर हमारी बॉडी में एक्सेस फैट है, या फिर घुटने के आसपास के जो मसल्स हैं अगर वो वीक हो, या फिर किसी प्रकार का इंजरी हो, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके घुटने में दर्द होने का। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव आसन बताऊंगी जिसको प्रैक्टिस करके आप अपने घुटने के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो जब भी हम घुटने के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम सिर्फ घुटने के मसल्स पे फोकस नहीं करते हैं। आपका जो घुटना है वो आपके हिप और आपके एंकल से जुड़ा हुआ है। अगर आपके हिप और एंकल भी वीक हो जाएं तो जाहिर सी बात है हमारा ज्यादा से ज्यादा बॉडी वेट घुटने पे चला जाएगा। बॉडी का वेट सिर्फ नहीं हो पाएगा अदर मसल्स पे। तो इसलिए हम मेक श्योर करेंगे कि हम घुटने के साथ साथ अपने हिप और अपने एंकल को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि बॉडी वेट शिफ्ट हो पाए। ये फॉलो अलोंग वीडियो है तो आप मेरे साथ इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम इसका अभ्यास करें। और अगर आपके घुटने में कम दर्द है तो आप एटलीस्ट दिन में एक बार इसका अभ्यास जरूर करें। 1 महीने तक इसका अभ्यास कीजिए और फिर आप देखिए कि आप कैसे घुटने के दर्द से छुटकारा पा जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। तो आज की क्लास में हमें एक प्रॉप चाहिए। मैंने ये छोटे से तकिए का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बड़ा तकिया है तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। कई लोग को जब घुटने में दर्द होता है तो वो जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप ये सेम प्रैक्टिस आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं या फिर चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों घुटनों को सीधा करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों घुटने सीधे और अपने घुटनों पे अपना हाथ रखिए। अब सांस लेते हुए हम सिर्फ टोस को कर्ल करेंगे। तो टोस नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, टोस नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, टोस फॉरवर्ड एंड अप, टोस फॉरवर्ड एंड अप। तो मैं काउंट करने जा रही हूं। 1 2, साथ साथ करते रहिए। 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये लास्ट वन। होल्ड। 5 4 3 2 1। अप एंड होल्ड। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब हम पूरे के पूरे लेग को स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ, टोस को। और ये पूरा जो टो है आपका, आपको अंदर से स्ट्रेच फील करना है, अपने सर की तरफ करेंगे। तो टोस फॉरवर्ड, टोस अप। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो मोस्टली हमारा जो घुटना है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको घुटने को जमीन से लगा के रखना है, घुटने के नीचे वाली जो जगह है उसको। तो इसके लिए मैं अपने दोनों हाथों को घुटने पे रख रही हूँ। टोस फॉरवर्ड, टोस अप, टोस फॉरवर्ड, टोस अप। ओके, इसे भी हम 10 बार अभ्यास करेंगे। तो ये रहा हमारा 3rd 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Now we are going to hold. So stretch your toe forward जितना हो पा रहा है आपसे, और यहाँ पर रोक के रखिए। 5 4 3 2 1। अब अपने टोस को अपने सर की तरफ लेकर के आए और यहाँ पे रोक के रखें। 5 4 3
2 1। वेरी नाइस। अब हम पिलो लेंगे और उसको अपने दोनों घुटने के नीचे रख देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे जो दोनों पैर है ये ऊपर होना चाहिए, जमीन से टच नहीं होना चाहिए। आप सपोर्ट के लिए हाथ को पीछे रख सकते हैं। अब यहाँ से टोस को आगे की तरफ करेंगे और टोस को ऊपर की तरफ करेंगे। टोस आगे, टोस ऊपर। वेरी गुड। लेट्स गो। 3 4 5 6 7 8 9, ये लास्ट वन, this is the last one. Let's hold 5 4 3 2 1। up and hold 5 4 3 2 1। एक्सेलेंट डाउन। अब यहां से आप पिलो को बाहर निकाल देंगे और अपने राइट घुटने को बेंड कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और अपने थाइस को पकड़िए। आपका जो कमर गर्दन है वो सीधा रहेगा और यहाँ से पैर को धीरे से ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे। आपको बिल्कुल भी अपने आप को पुश नहीं करना है, तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। कमर सीधा रहेगा और जितना आपका पैर उठ पा रहा है आपको उतना ऊपर उठाना है और धीरे धीरे नीचे। 1 2 3 4 5 6। We'll repeat for 10 times. 7 8 9। Okay, this is the last one. So we have to go up और हमें यहीं पे रोक के रखेंगे। 5 4 3 2 and 1। Now slowly release and let's change the leg. अब हम दूसरे पैर से करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और पैर को ऊपर उठाएं और धीरे से सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज लास्ट वन, सो हम यहीं पे होल्ड करके रखेंगे। 5 4 3 2 1। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे कर दें। अब रेस्ट फॉर फ्यू ब्रेथ। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं, अपनी गर्दन को एक तरफ रखें एंड रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नाउ रिलीज। अब हम यहां से दोनों पैरों को एक साथ करेंगे, टोस को आगे करते हुए एंकल रोटेशन करेंगे। तो हमें 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करना है। 2 3 4 and 5। opposite direction। 5 4 3
2 and 1. Very nice. Now we are going to stand on the mat. तो हम मैट पे खड़े हो जाएंगे. मैट के एंड में चले जाएं आप और हमें यहाँ से वॉक करना है आगे की तरफ. तो जब हम आगे की तरफ वॉक करेंगे तो अपने हील्स को ऊपर उठा लेंगे. तो हमें टोस पे वॉक करना है. और जब हम पीछे वॉक करेंगे बैकवर्ड तो हमें सिंपली वॉक करना है विदाउट लिफ्टिंग द हील्स. ओके, सो आई विल जस्ट शो यू वंस. उसके बाद हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे. तो हम अपने टोस को ऊपर कर लेंगे और यहाँ से हम धीरे धीरे वॉक करते हुए मैट के आगे आ जाएंगे. और फिर हम धीरे से पीछे की तरफ वॉक करेंगे. बैकवर्ड वॉकिंग इज ग्रेट फॉर नी पेन. नाउ वी आर गोइंग टू टेक 5 राउंड. 5 बार हम आगे वॉक करेंगे एंड 5 बार हम पीछे वॉक करेंगे. सो एवरीबडी बी रेडी. लेट्स स्टार्ट. लिफ्ट योर हील्स अप एंड स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड. छोटे छोटे स्टेप्स लें, बेबी स्टेप. वेरी गुड. इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा. तो अगर आप बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, अब ट्राई कीजिए कि आप एक पॉइंट पे फोकस्ड रहें. दिस इज द सेकेंड राउंड. कीप गोइंग. टेक अ स्मॉल स्टेप्स फॉरवर्ड एंड बैक. हम तीसरा राउंड करने जा रहे हैं. मैं आपको ये मैट पे करके दिखा रही हूँ. जरूरी नहीं कि आपको उसको मैट पे ही करना है. आप चाहें तो बिना मैट के भी स्ट्रेट काफी दूर तक आप आगे वॉक कर सकते हैं और पीछे वॉक कर सकते हैं. हमें 2 और राउंड लेना है. वेरी नाइस. अब हम एक लास्ट राउंड लेने वाले हैं. तो अगेन लिफ्ट योर हील्स अप एंड वॉक. स्मॉल स्टेप. एंड वॉक बैक. नाइस. अब हम एक लास्ट प्रैक्टिस करेंगे. इसके लिए हमें चाहिए वॉल का सपोर्ट. तो अभी अगर राइट नाउ आपके आसपास कोई बॉल नहीं है तो मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रही हूँ. आप वॉल के पास चले जाइए और आपको वॉल फेसिंग करना है. वॉल की तरफ आपको फेस करना है और दोनों हाथों को वॉल पे रखेंगे. यहाँ से आपको धीरे धीरे अपने हील्स को ऊपर उठाना है और फिर हील्स नीचे. हील्स ऊपर, हील्स नीचे. हील्स ऊपर, हील्स नीचे. हील्स ऊपर, हील्स नीचे. हील्स ऊपर, हील्स नीचे. 10 से 15 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं. हील्स ऊपर, हील्स नीचे. वेरी गुड. 5, 6, 7, 8, 9, last one, 10. Up and hold. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Down. तो ये था हमारा पूरा सीक्वेंस नी पेन का. अगर आपके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है तो प्लीज आप इसका अभ्यास दिन में 2 बार करें. सो इस प्रैक्टिस के अलावा मैं आज आपको कुछ क्विक टिप्स बताती हूँ. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्राई टेकिंग विटामिन डी. सुबह सुबह उठ करके धूप में बैठिए बिकॉज दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन्स. स्टार्ट टेकिंग मोर कैल्शियम रिच फूड बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प यू विथ रिकवरिंग योर नी. मसाज योर नी एवरी सिंगल डे. फुटवेयर का ध्यान दीजिए. ज़्यादा हील्स वगैरह पहनना अवॉइड कीजिए. खाने में नमक और चीनी दोनों का इस्तेमाल कम से कम करने का ट्राई करें. रोज वॉक कीजिए. 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम आप निकाल पा रहे हैं वॉक जरूर कीजिए रोज. और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप अपने वेट को मैनेज कीजिए क्योंकि वेट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है नी पेन से रिकवरी पाने के लिए. तो ये सारे टिप्स आप फॉलो करते रहिए.
साथ ही साथ ये जो वीडियो है अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।